महाराष्ट्र की विधानसभा के स्पीकर महोदय दिलीप वळसे पाटिल साहब, हम बहुत बहुत आभारी हैं। पाटिल साहब ने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और भारतीय छात्र संसद में शरीक हुए। भारतीय छात्र संसद के ये तीसरे अधिवेशन में उपस्थित मंच पर विराजित महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथियों, आज तीसरा दिन है कि आपने इस छात्र संसद में देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काफ़ी लोगों का विचार आपको सुनने मिला। आप लोगों ने भी आपकी राय रखी और जब भी आज आप यहाँ से जाएंगे तो एक अलग विचार आपके साथ लेके जाएंगे। आज का जो सब्जेक्ट है, कॉल फॉर कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट्री डिबेट्स, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है, लेकिन शुरू में ही मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट की बात करते हैं, तो भारत जैसे देश में जहाँ पर हमारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग प्रश्न है, ऐसे समय पर हमारा जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन सिर्फ पार्लियामेंट तक या तो विधानसभा तक लिमिट नहीं रह सकता। और इसलिए ये डिस्कशन विद इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, विद इन लेजिस्लेचर एंड आउटसाइड लेजिस्लेचर, ऐसा हमारा डिस्कशन होना चाहिए। मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ और जो थीम है ये छात्र संसद की, कि आप जो देश के कोने कोने से जो युवा नेता यहाँ पर आए, स्टूडेंट्स आए, आपको राजनीति में आने के लिए हम सभी लोग आमंत्रित कर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले हमको सोचना होगा कि राजनीति क्या है। राजनीति में आने वाले लोग सिर्फ कोई पार्टी के मेंबर नहीं होते। कोई पार्टी के मेंबर होते तो पार्टी का उद्देश्य सत्ता संपादन का होता है। सत्ता संपादन के बाद हम जब भी देश चलाते हैं या राज्य चलाते हैं तो हमारी आइडियोलॉजीज होती है, हमारी पॉलिसीज होती है, और उसको सही मायने में लोगों के हित में परिवर्तित करने की ताकत जो गवर्नमेंट में होती है, वो गवर्नमेंट आपको एक अच्छा रूल दे सकती है। बहुत लोग हम लोग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देश की सरकार। गुड गवर्नेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ राज्य की सरकार। चाहे जो जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या तो विलेज पंचायत हो, देश से लेके ग्राम पंचायत तक, अगर हमारा गुड गवर्नेंस देना है तो उस गुड गवर्नेंस के लिए हमको तैयार रहना है। मैं ये बताना आपको चाहूँगा कि
अगर हम सोचते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे और हमारी ये राजनीति की चर्चा सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा तक ये मर्यादित रखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। काफ़ी बातें होती है भारत के बारे में, भारत के प्रश्नों के बारे में। मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारे सबके ध्यान में बात होनी चाहिए कि भारत की पहचान क्या है। भारत जैसा राष्ट्र आज सभी बाजू से जो हमारे एनिमीज हैं उनसे घेरा हुआ है। एक बाजू में पाकिस्तान हो सकता है, दूसरे बाजू में चाइना कोशिश कर रहा है। हमारा एक एक प्रदेश रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में चर्चा हो रही है। हमारे देश में हमें बॉर्डर के बाहर के लोगों के आतंकवाद का तो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश में भी जो नक्सलाइट मूवमेंट जो है, हमारे देश में भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम इंडिया के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं तो हम इंडिया के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब भी ये बात जब भी लोगों के मन में या युवा लोगों के मन में या उस प्रदेश के लोगों के मन में जब ये आती है तो हमको पहले सभी को सोचना होगा कि हमारी भारत की पहचान क्या है। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जब भी राजनीति की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिक्स, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, इट इज़ एजुकेशन आल्सो, इट इज़ मीडिया आल्सो। हर चीज़, हर बात इस देश की गवर्नेंस के लिए बात होती है। हम चर्चा क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट में डिबेट कैसा होता है, हम चर्चा करेंगे कि उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, हम चर्चा करेंगे कि उसके लिए हमारे जो लोक प्रतिनिधि उन्होंने बहुत पढ़ाई करके आना चाहिए, बहुत उन्होंने सीखना चाहिए। मैं आपको सभी को एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जिस देश को हम 21वीं सदी में एक सुपर पावर बनाने की बात कर रहे हैं, वो देश में जो ऐसा कहा जाता है कि 2020 में 35 इयर्स के बिलो जो पॉपुलेशन वर्ल्ड में होगी उससे 50% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में होगी। अगर इतनी जवान पॉपुलेशन हमारे पास होगी तो वो जवान पॉपुलेशन हम कैसा इस देश को आगे लेके जाएंगे। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैटिस्टिक्स कहता है अगर फर्स्ट क्लास में, पहली के क्लास में अगर 100 बच्चे जाते हैं तो पदवी तक जाने वाले, ग्रेजुएशन तक जाने वाले बच्चे 17 या 18 होते हैं। आप वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि जिनको सौभाग्य मिला ये 17-18 में आने का, लेकिन हमारे 17-18 के बाहर भी और लोग हैं कि जिनके प्रश्न के बारे में ना तो हम सोचते हैं, जिनके प्रश्न के बारे में ना तो हम विचार करते हैं, ना तो उनके लिए कोई प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और इसलिए हमारा अगर ये इतना बड़ा नौजवान साथियों का ग्रुप अगर सत्ता में हमें सही सही साथ नहीं देगा तो हमारा देश का भवितव्य मेरे ख्याल से अलग होगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी युवा राष्ट्र की बात करते हैं, सुपर पावर की बात करते हैं, जब भी हमारे देश की निवडणूक पद्धति है, निवडणूक पद्धति का भी हमने सोचना चाहिए। आज कभी कोई अगर कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो जाता है तो उसको पहला तो ये काम करना पड़ता है कि हमारे जितने वोटर्स हैं वो वोटर्स उनके घर से वोटिंग बूथ तक हम लाएंगे। वोटिंग बूथ तक लाने के लिए हमको जो खर्चा करना पड़ता है, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितनी शक्ति लगानी पड़ती है, उतना हम जो गवर्नमेंट देखते हैं देश में या स्टेट में, आज अगर 40% लोग या 50% लोग अगर वोटिंग करते हैं और वही लोगों का रिप्रेजेंटेशन अगर देश के संसद में या तो राज्य के विधानसभा में अगर हमको देखने मिलता है तो ये मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, ये माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है। और जब तक आप लोग राजनीति में नहीं आएंगे,
जब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे, जब तक हम प्रश्नों के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम इसको हमारा एक अधिकार है या तो हमारा एक जिम्मेदारी है, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे सामने बहुत बातें होती रहेंगी। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम देखते हैं हमारे देश के सामने काफ़ी प्रश्न हैं, काफ़ी राजनीतिक लोग यहाँ पर बैठे, आप भी सामने बैठे हैं। आज 20 साल हुए देश में अलायंस गवर्नमेंट। पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, अभी 3 टर्म हो गई, दूसरी कांग्रेस की सरकार है। हमारे महाराष्ट्र जैसे प्रगतिक स्टेट में भी पिछले 20 साल से अलायंस गवर्नमेंट है। एक बाजू में जहां पर अलायंस गवर्नमेंट होती है, जहां पर निर्णय जल्दी नहीं हो सकते। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे एक बुद्धिमान नेता, अर्थशास्त्रज्ञ, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आज उनको निर्णय लेने में, सभी को साथ में लेते समय जो तकलीफ होती है, जिससे स्पीडी डिसीजन नहीं होते हैं। आज गुजरात जैसे राज्य में नरेंद्र मोदी, जो चाहे कौन से भी पार्टी के हो, लेकिन वो जब भी वहां पर 2/3 मेजॉरिटी लेते हैं, क्लियर मेजॉरिटी लेते हैं, सिंगल पार्टी रूल होता है, जब भी उनको किसी की सोचना नहीं पड़ता। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि हमें अगर इस देश को आगे ले जाना चाहिए तो हमें इस देश को स्टेबल गवर्नमेंट, चाहे नेशनल लेवल में हो चाहे स्टेट लेवल में हो, ये स्टेबल गवर्नमेंट हमें देनी पड़ेगी। उसके लिए आप सभी ने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वोट करना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा, प्रश्न समझने पड़ेंगे, ये सारी बातें आपको करनी होगी। अभी आखिरी एक ही मुद्दा मैं रखूंगा जो मीडिया के बारे में। अभी हमारे रजत शर्मा जी तो नहीं है गए, लेकिन रोल ऑफ मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल दिल्ली में क्या हुआ इसके बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स में जो हवाई हमला हुआ, वहां भी काफी लोग नहीं रहे, वहां भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन आप में से एक भी बच्चा मुझे अगर बताएगा कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के वो हवाई हमले के दरमियान किसी की मृत्यु हुई, किसी की लाश देखी, किसी का खून देखा, बिकॉज दैट इज अ कंडक्ट जो मीडिया की कंडक्ट उस देश पे है। हमारे देश में जब भी बम्बई पे हमला हुआ, हमारे देश में कोई बम विस्फोट हो जाता है, हमारे देश में कोई आफत आती है, तो हमारा मीडिया जितना एक एग्रेसिव रोल करता है, तो मुझे हमारे मीडिया के भाई से भी कहना होगा कि आपका अधिकार जरूर रखिए, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम इस देश की प्रतिमा बाहर क्या भेज रहे हैं। जब भी हम सब आजकल ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि इस देश में कुछ भी नहीं होता, तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्यों आते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों आते हैं, यूएसआर के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों आते हैं, चाइना के प्रमुख यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है इस देश की 100 करोड़ की आमदनी, इस देश का नौजवान, इस देश की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सुपर पावर बनेगी। अगर वो सुपर पावर बनना है तो आपको लीडर बनना है, समाज के लीडर बनना है, सिर्फ राजनीतिक लीडर नहीं, तो आपको देश का लीडर बनना है, और उसके लिए आप काम करेंगे। इतनी चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।